मनी लर्निंग में सभी का स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्या आप लाइफ में वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है। जब तक वेल्थ आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वेल्थ कैसे आपका लाइफ में ग्रो करेगा। तो पहला चीज है वेल्थ क्रिएशन फॉर्मूला क्या है। अगर आपका अमाउंट ऑफ मनी बैंक में सेव कर रहे हैं तो आप तो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे हैं। आपका मनी कहां से ग्रो हो रहा है। अगर मनी को ग्रो कर बनाना चाहते हैं तो कुछ स्टेप आपको पता होना जरूरी है एंड वो चीज आपको फॉलो करना जरूरी है। तो फॉर्मूला आपका लाइफ में वर्क करेगा एंड वेल्थ आपका लाइफ में ग्रो करेगा। अगर आप 6% इंटरेस्ट रेट में बैंक में रख रहे हैं 5000 करके 6% इंटरेस्ट रेट में 5 साल के बाद 10 साल के बाद आपका अमाउंट कितना बनेगा, 12 लाख बनेगा। अगर सेम अमाउंट 12% इंटरेस्ट रेट में आपको रिटर्न आएगा तो वो अमाउंट आपका 10 साल के बाद 23 लाख बन जाएगा। वेल्थ क्रिएट करने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना जरूरी है या नहीं है। क्या 12% इंटरेस्ट रेट मिलेगा या नहीं मिल सकता है। उसके लिए नॉलेज को गैदर करना जरूरी है। जब आपके पास नॉलेज होगा तो कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हैं एंड ओ अमाउंट ऑफ मनी वेल्थ क्रिएशन में आपको हेल्प होगा। सेकंड थिंग, पावर ऑफ द कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है। ब्याज से ब्याज आपको मिलेगा, दैट इज द कंपाउंडिंग। सपोज आप 10,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं एंड 10,000 में जो आपको इंटरेस्ट आया है, सपोज 5 साल में आपका वो चीज 20,000 बन चुका होगा। बट लेटर ऑफ मूवमेंट में आपको 10,000 वर्क नहीं करेगा, आपका वो 20,000 वर्क करेगा। ब्याज से ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट से और इंटरेस्ट जनरेट होगा, दैट इज द पावर ऑफ द कंपाउंडिंग। और चीज के बारे में भी आपको पता रहना जरूरी है। जिस दिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपका लाइफ में वर्क करेगा एंड वेल्थ आसानी से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, SIP VS लमसम। आपको क्या चीज करना चाहिए। SIP क्या होता है, लमसम क्या होता है। SIP सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। आप एक फिक्स्ड अमाउंट को चूज करेंगे एंड इतना अमाउंट रेगुलरली आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। मंथली एक प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। दैट इज योर SIP प्रोसेस, सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान। बट लमसम प्लान क्या होता है, एक बड़ा अमाउंट आप वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट इज योर लमसम प्लान। SIP प्लान में क्या होता है, आपको इन्वेस्टमेंट करना आसान होगा। मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, आपका कोई रिस्क नहीं है। अगर डाउन जा रहा है तो आपका अमाउंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेटर ऑफ मूवमेंट में ग्रो करने में आपको और अच्छा होगा। अगर लमसम अमाउंट अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मार्केट अप है डाउन है आपको पता नहीं है। सेकेंड थिंग, एक बड़ा अमाउंट का जरूरत है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो दैट इज द थिंग्स और चीज थोड़ा सा रिस्की रहता है। उसके लिए आसान सा फॉर्मूला को चूज करें, SIP करें, आज से शुरुआत करें, जो चीज आपका वेल्थ क्रिएशन में हेल्प हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रूल ऑफ 72 रूल क्या कहता है। आपका मनी डबल कब तक होगा, आपको कैसे पता चलेगा। उसके लिए 72 रूल्स को फॉलो करें। 72 डिवाइडेड बाई आपका इंटरेस्ट रेट, आपको कितना % इंटरेस्ट आ रहा है, इतना में आपका 72 कैलकुलेट डिवाइड कर दीजिए तो आपका मनी कब तक डबल होगा आपको पता चल जाएगा। सपोज 72 आपका मनी 6% में ग्रो हो रहा है तो 72 डिवाइडेड बाई 6, 12 ईयर्स लग जाएगा आपका पैसा डबल होने में। अगर आपका इंटरेस्ट 12% आ रहा है तो 72 डिवाइडेड बाई 12 आपका मनी 6 ईयर्स में डबल हो जाएगा। तो वो चीज आपको पता रहना जरूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है, डोंट पुट योर ऑल द मनी इन वन बकेट। एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा मनी को नहीं डालना है, डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। छोटा सा अमाउंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आप डाल सकते हैं। हाई रिस्क आप स्टॉक को चुन सकते हैं, म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। मीडियम रिस्क आप बॉन्ड्स एंड PPF को चुन सकते हैं। लो रिस्क उसमें रहता है। एंड आपका अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो रियल एस्टेट को आप चुन सकते हैं। अगर आप नॉर्मली इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, आप गोल्ड को चुन सकते हैं, अदरवाइज डिजिटल गोल्ड को चुन सकते हैं। तो
वो चीज आपको पता होना जरूरी है। एंड कितना अमाउंट कौन सा प्लेटफॉर्म में कितना रिस्क लेना चाहिए आपको, अगर वो चीज आपको एज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। वो हमेशा 100 रूल्स को फॉलो करे। 100 रूल्स क्या कहता है, अगर आपका एज 20 ईयर्स है तो 100 माइनस 20 को डिवाइड कर देंगे तो 80 होगा। 80% आप हाई रिस्क में ले सकते हैं एंड 20% आप लो रिस्क में आपको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। एंड अगर आपका एज 30 ईयर्स है तो 70% आप हाई रिस्क में ले सकते हैं, स्टॉक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड 30% आप लोअर रिस्क में आप चुन सकते हैं। तो उसी तरह आपका अमाउंट को एलोकेट करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, पावर ऑफ द कंसिस्टेंसी। एक चीज बताया जाता है हमेशा, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। जब तक चीजों के साथ कंसिस्टेंसी नहीं रहेंगे और चीजें आपका लाइफ में वर्क नहीं करेगा। छोटा सा अमाउंट को भी अगर आप कंसिस्टेंसी वे में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप वो चीज को करते रहेंगे तो वो छोटा सा अमाउंट आपका बड़ा बन चुका होगा। अगर आप 5000 करके भी अगर एवरी मंथ SIP में आप डाल रहे हैं एंड 12% इंटरेस्ट रेट में आएगा तो 20 ईयर्स के बाद वो चीज आपका बन चुका होगा 49 लाख। एंड सेम अमाउंट 30 ईयर्स के बाद कितना बना होगा आपको क्या लगता है? एंड दैट अमाउंट इट विल बी convert into the 1.76 crores. So that is the power of the consistency and that is the power of the compounding. और power of the compounding में रहता है एंड consistency चीजें के साथ रहने से और चीजें आपका wealth आसानी से आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट के लिए आपका प्लान जरूरी है। अब जब भी प्लान करें, शॉर्ट टर्म प्लान रहता है, मीडियम टर्म प्लान रहता है, लॉन्ग टर्म प्लान रहता है। शॉर्ट टर्म प्लान कर सकते हैं 1 to 3 ईयर्स के दौरान जो चीजें आपको करना है वो चीजें आप प्लान कर सकते हैं। अगर मीडियम टर्म प्लान करना चाहते हैं, कोई घर बनाना है, कार खरीदना है तो 1 to 7 ईयर्स एंड मोर देन 7 ईयर्स का प्लानिंग आपका हमेशा लॉन्ग टर्म का रहता है। घर बनाना होगा या चिल्ड्रंस एजुकेशन हो सकता है, उसी तरह का आप प्लान बना सकते हैं। एंड हमेशा आप कितना अमाउंट सेविंग में डालना चाहिए तो उसके लिए हमेशा 50-30-20 प्रिंसिपल का फॉलो कर सकते हैं। 50% नीड्स के लिए देना है, 30% आपका वांटिंग के लिए देना है एंड 20% आप सेविंग में रखना जरूरी है। बट नॉर्मल पीपल 20% भी सेव नहीं कर पाते हैं, बट रिच पीपल्स उनका इनकम का 30% देयर सेविंग करने के लिए उनको प्रायोरिटी बनाते हैं, क्योंकि मनी उनका लाइफ में वर्क करे एंड वो वेल्थ को अट्रैक्ट करे एंड लाइफ में आसानी से रिचनेस बन सके। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है इन्वेस्टमेंट करने का? अगर कहा जाएगा सबसे बेस्ट टाइम है तो 20 ईयर्स बिफोर। अगर 20 ईयर्स पहले आपने इन्वेस्टमेंट कर चुका होता, उसका बेनिफिट आज आपको मिल रहा होता। अगर वो चीज हुआ नहीं है तो सेकेंड बेस्ट टाइम इज फॉर द टुडे। अगर आज करेंगे तो 20 ईयर्स के बाद वो चीज आप देख पाएंगे हाउ इट विल बी मेक वंडर अबाउट इन योर लाइफ। आज से शुरुआत करें एंड बहुत सारा वेल्थ को अट्रैक्ट करें लाइफ में एंड गेट ए रिच अबाउट इन लाइफ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना एंड उस तरह का मनी का लर्निंग लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड लव एंड रिस्पेक्ट टू एवरीवन।